सर ब्लॉटिंग का क्या रीज़न होता है जो हमारे स्टमक में या अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी होती है? एक्चुअली ये है ना अभी सारे लोगों को लाइक बहुत बहुत लोगों को मैंने देखा है लाइक ब्लॉटिंग ब्लॉटिंग आ रहे हैं मैंने रिसेंटली एक पेशेंट को देखा है 2 दिन पहले एक पेशेंट आया था वो उनको बॉडी में उनका प्रॉब्लम क्या था उनको कंधे में पेन था शोल्डर में पेन नेक में पेन आ रही थी शोल्डर में पेन आ रही थी वो पेन नीचे भी जा रही थी वो हमारा हम सबको पता है नेक में पेन है तो उसको हम सर्विकैल्जिया बोलती है सर्विकैल्जिया एंड वो हाथ में आ रहे तो हम ब्रेकियाल्जिया सो वी कॉल इट एज सर्विकैल्जिया ब्रेकियाल्जिया ठीक है सो ये एक्चुअली दैट इज नॉट एक्चुअली वो डायरेक्ट रीजन नहीं है यही सब लोग पीपल आर नॉर्मली हमारा हमारा ट्रीटमेंट कैसे हम नॉर्मल करते हैं लाइक पेशेंट्स लाइक कुछ भी दर्द के लिए आ रही है उसका ट्रीटमेंट है बट हम ये चीज हम भूल जा रही है ये क्यों आ रही है देखो जी हमारा बॉडी का एक स्ट्रक्चर होती है कल एक दिन पहले तक पेशेंट को ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं था तो सडनली एक दिन पेन आ रही है उनका बॉडी का फीचर्स देखो ना बॉडी में कुछ कुछ चेंजेस हुआ होगा मतलब हमारा बॉडी को एक कॉन्डर होती है हमारा बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती है मेडिकल काम करना वो मेडिकल फील्ड में काम करने वालों को पता है स्किन में कितना लेस है स्किन के अंदर मसल है आई मीन उसके नीचे हड्डी है उसमें ब्लड वेसल्स है देन वेन्स है सो दिस इज द हमारा ट्रंक के अंदर भी हमारा चेस्ट का द अपर ट्रंक लोअर ट्रंक है ना तो ट्रंक के अंदर भी हार्ट है लंग्स है उसके नीचे है हमारा स्टोमक है लिवर है पैंक्रियास है सो किडनी है सो ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर देयर देन स्टोमक के नीचे इंटेस्टाइन कंटिन्यूएशन इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन ये सब आ रहे हैं सो ये हमको क्यों क्यों पेन हो रही है क्या प्रॉब्लम है सो शोल्डर पेन के लिए पेशेंट आया था बट मैंने उनको जनरली असेस किया द पेशेंट इज हैविंग ब्लॉटिंग सो ब्लॉटिंग मतलब बॉडी पूरा ऐसे फुल वो ऐसे बॉडी में ऐसे ऐसे स्वेल्ड अप जैसे हवा जैसे एंड पेशेंट ने एक पॉइंट मुझे स्पेशली बोला है मैंने वेट चेक किया सर बट मेरा वेट में कोई फर्क नहीं है तो मैंने सोचा ये कैसे बॉडी वेट इंक्रीज नहीं हुआ सडनली वो बॉडी हैवी लग रही है मोटा लग रही है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड ब्लॉटिंग सो इसमें हम लाइक इस ये कैसे हो रही है सो एक्चुअली दिस इज अ हार्मोनल इशू देयर इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अक्युमुलेशन है क्यों हो रही है मुझे फिर समझ आ गया एक्चुअली दैट पेशेंट इज इन ए प्री मेनोपॉसल स्टेज में है तो प्री मेनोपॉसल स्टेज में है उनको पीरियड्स राइट टाइम पे नहीं आ रही है उनका लाइफस्टाइल पूछा लाइफस्टाइल एक्चुअली इतना ज्यादा लाइफस्टाइल नहीं है दिल्ली सिटी के अंदर लोग एक्चुअली सबका आई मीन लाइक थोड़ा सा मिडिल क्लास अपर क्लास लोगों के घर पे एक हेल्पर होती है सो सुबह से रात तक उन लोगों को काम है बट ऐसा वाला काम नहीं है बॉडी को इतना ज्यादा हिलना वाला काम नहीं है ठीक है सो इसलिए एक्चुअली क्या हो रहा है हमारा बॉडी के अंदर भी हमारा ऑर्गन्स स्पेशली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी उधर एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम अदर ऑर्गन इस सब को मूवमेंट चाहिए मूवमेंट डाइजेस्टिव सिस्टम का मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं सो ये तो मूवमेंट किधर कम हो रही है वो ऑर्गन्स का एक्टिविटी भी कम हो जाएगी सो हमने क्या किया वी देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड विसरल मैनिपुलेशन वी डिड अ विसरल मैनिपुलेशन टू हर यूट्रस सो व्हाट हैपन कई दिनों से उनको पीरियड्स नहीं आ रही थी वो पीरियड्स आना शुरू हो गया तो कल पीरियड्स आया एक दिन के अंदर उनका ब्लॉटिंग बॉडी का आया एक दिन के अंदर उनका ब्लॉटिंग बॉडी का ब्लॉटिंग पूरा नॉर्मल हो गया so this is the reason so there is a reason behind that यस सर। तो उसमें हमारा लिवर और स्टमक का फंक्शन भी अफेक्टेड हो सकता देखो है? हमारा डेली एक्टिविटीज के वजह से हमारा डेली एक्टिविटी में मोस्टली अभी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है इतना बड़ा एक्चुअली हमारा एक्टिविटी मतलब किधर भी बैठ के कंप्यूटर में काम करना किधर भी बैठ के काम करना वो बस नहीं है हमारा बॉडी को अच्छी तरह हिलना फिरना है तो वो नहीं हो रहे तो लाइक हमारा बॉडी का एक्टिविटीज एज आई मेंशन बिफोर ऑल्सो वो हमारा ऑर्गन्स को सारी अफेक्ट करने का चांसेस है स्पेशली हमारा अभी हम एक्सप्लेन किया है हमारा स्टोमक के बारे में तो स्टोमक के अंदर एक मूवमेंट है उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट मतलब हमारा बॉडी खाना हम दे रहे हैं ना वो एक्चुअली मूवमेंट थोड़ा छोटा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से वो खाने का पार्टिकल्स इट विल कम टू द स्टोमक एंड देन डाइजेशन हैपन सो
digestion already it will happen from the mouth. That is called salivary amylase. We already learned about that. Okay, and when it come to the stomach, stomach में भी उसका digestion होगा. So stomach में भी digestion है, फिर नीचे intestine में आने के time भी digestion है. So ये actually movement, बिना movement कम होने का, बिना movement नहीं बोल रहे, movement होगा, but movement कम होगा, तो उसके वजह से क्या है, ये भी ब्लॉकेज होगा. इसके वजह से हमको कॉन्स्टिपेशन भी होने का चांसेस है. सो दिस इज द रीजन फॉर द कॉन्स्टिपेशन आल्सो मोस्ट ऑफ द पीपल. देन डॉक्टर व्हाट दे विल डू, दे वोंट टेल यू, मोस्टली द क्लिनिशियन दे वोंट टेल यू टू डू एक्टिविटीज के बारे में सब लोग भूल जा रहे हैं. बेसिकली ह्यूमन बीइंग, हम लिविंग ह्यूमन बीइंग, वी हैव टू मूव, वी आर मेंट टू मूव, वी आर नॉट लाइक अ टेबल और चेयर और टू कीप समवेयर और सिट समवेयर. नो, हमारा फिजिकल एक्टिविटी भी होना चाहिए. इसलिए इवन बेड में लेटने वालों को भी हम फिजियोथेरापिस्ट जाके उधर मूवमेंट करा रही है, बिकॉज क्लॉटिंग अवॉइड करने के लिए, डाइजेशन इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज होने का चांसेस, चेस्ट इन्फेक्शन, तो इसलिए हमको मूवमेंट का जरूरत इंपॉर्टेंट है. सो ये बस नहीं है. आज मुझे सुबह सुबह एक रिपोर्ट मिला है वो हाइएटस हर्निया के बारे में. तो हाइएटस हर्निया क्या है, लाइक हमारा स्टमक सिंपल है, सिंपल लैंग्वेज में बताओगे तो इधर एक हाइएटस है. हाइएटस में ओपनिंग विच इज द ईसोफेगस, उस ओपनिंग से नीचे आके उसका कंटिन्यूएशन में इट इज कनेक्टेड टुवर्ड्स द स्टमक, उसका कंटिन्यूएशन इंटेस्टाइन है. सो दिस इज हाउ इट इज कनेक्टेड, दिस इज हाउ अवर एलिमेंट्री कैनाल इज, है ना. एलिमेंट्री कैनाल का कंटिन्यूएशन, एलिमेंट्री सिस्टम ऐसे ही है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे ही है. ठीक है. सो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हाइएटस हर्निया के बारे में. सो व्हाई दिस हाइएटस हर्निया इज हैपनिंग. सो इधर भी मैंने बोला एक होल है, वो किधर होल है, हमारा डायफ्राम में. डायफ्राम में एक छोटा होल है, उस होल के अंदर से हमारा ईसोफेगस नीचे आ जाएगी. डायफ्राम का होल का अंदर से, उसको हाइएटस बोलती है. ठीक है. होल के अंदर से ईसोफेगस आ जाएगी, उधर से हमारा स्टमक. सो दिस इज हाउ इट इज नॉर्मली. एंड स्टमक को सपोर्ट करने वाला, नॉट ओनली स्टमक, हमारा इंटेस्टाइन, लड़कियों है तो यूट्रस, देन ब्लैडर, then liver. So all these structures are in the lower portion. It is supported with the another diaphragm, that is the lower part of the diaphragm. So उधर भी सपोर्ट है. तो इधर हमारा लाइफस्टाइल के वजह से, देखो जी, कोई भी बैठ रही है सुबह से रात तक ऑफिस में बैठ रही है, ने तो वेट गेन हो गया, सो इसलिए मोबिलिटी कम हो गया. हमारा घर पे ओल्ड पीपल ऐसे ही है ना, सुबह से शाम तक और रात तक वो बैठ रही है, फिर खाने के टाइम तो उड़ रही है, वो कुछ खाना खा रही है, फिर भी जाके बेड में लेट रही है. सो इन लोगों को ज्यादा बैठने की वजह से लोअर एब्डोमिनल एरिया टाइट हो जाएगी. सो पहले हमारा स्किन के ऊपर टाइटनेस हो जाएगी, वो मसल्स में आ जाएगी, देन वो इंटरनली आ जाएगी. इंटरनली हमारा ऑल दीज ऑर्गन्स आर कनेक्टेड विद ए कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कॉल्ड फेशिया. तो ए फेशिया से सारी चीज कनेक्टेड है. तो सारी फेशिया इज स्ट्रक, इट इज ऑर्गन्स मूवमेंट कम हो गया. उसके वजह से इधर का लोअर एब्डोमेन का टाइटनेस के वजह से ये द स्टमक है ना, हमारा स्टमक डायफ्राम का टाइटनेस के वजह से हमारा स्टमक ऊपर आ जाएगी. तो स्टमक ऊपर आ गया तो ये किधर होल है, द हाइएटस है ना इधर डायफ्राम का, वो हाइएटस से हमारा स्टमक ऊपर आ जाएगी, उसको बोलते हैं हाइएटस हर्निया. तो हाइएटस हर्निया हम ट्रीट कर सकते हैं. यस, हाइएटस हर्निया 100% ठीक कर सकते हैं हमारा सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स को. सो द मसल्स अराउंड द ट्रंक, हमारा स्पेशली द लोअर एब्डोमिनल एरिया का मसल्स एंड द इंटरनल मसल दैट इज द डायफ्राम, उसको रिलैक्स करो, ऑटोमेटिकली ऑर्गन्स राइट प्लेस में प्लेस हो जाएगी. उसमें हमारा द हाइएटस हर्निया कैन बी क्योर्ड. सो दिस इज हाउ वी कैन अवॉइड अदर hernias also. So if we are not treating at the right time, that will go to the different level. तो ज्यादा लेवल पे जाने के टाइम फिर उसके बाद फिर सर्जरी करना पड़ेगा. तो उसके पहले हम डायग्नोस है पेशेंट्स को हाइएटस हर्निया है. हमारा एक पेशेंट आज टेस्ट किया तो उसमें पता चला फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइएटस हर्निया. सो दैट इज 100% पॉसिबल है.
ठीक है। सो सिमिलर लाइक दैट हमारा सारी ऑर्गन्स को, लिवर, पैनक्रियास, अभी अभी हमको पता है घर पे चार, अभी देखो सबको आई मीन डायबिटीज है, सब लोगों को अभी देखो लिवर में इश्यूज है, फैटी लिवर है, लाइक लिवर 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 मैल फंक्शनिंग हो रही है। सो ये सारी हमारा लाइफस्टाइल की वजह से है। तो पैंक्रियास का एक्टिविटी कम हो गया तो हमको पता है ना, उसको हम डायबिटीज बोलते हैं, पैंक्रियास का एक्टिविटी कम हो गया। सो ये क्यों कम हो रहे हैं? हमारा लाइफस्टाइल की वजह से। लोग सब लोग कुछ चीज़ों के पीछे है, शुगर मत खाओ, स्वीट्स मत खाओ, मैदा मत खाओ। एक्चुअली ये पुराना ज़माना में भी खा रही थी ये सारी चीज़। पुराने ज़माने में आपका दादी दादा नानी नानी वो लोग मीठा नहीं खा रहे थे, बट उन लोगों को डिसीज़ नहीं था क्योंकि उन लोगों का पैंक्रियास काम कर रहे थे, क्योंकि उन लोग थोड़ा बॉडी में काम कर रहे थे। अभी वो नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम सारी। तो देखो, इसका मतलब है हमारा सारी बॉडी को मूवमेंट चाहिए। तो लाइफस्टाइल अभी का मतलब है हमारा सारी बॉडी को मूवमेंट चाहिए। तो लाइफस्टाइल अभी अभी उसका मतलब नहीं है आज जाके दौड़ो, आज जाके एक्सरसाइज करो, नो, दैट इज ऑल्सो डेंजरस। तो उसका पहले आप चेक करना है आपका बिस्तरा नॉर्मल मूवमेंट में है और नहीं। हमारा पास अभी पुराना जमाना बोलते हैं नाभि, हाँ, और नाभि का पोजीशन हम कैसे पता चलता है? लाइक नाभि इज एक्चुअली व्हाट वी कैन सी आउटसाइड, बट इट इज एक्चुअली द मसल्स कनेक्टेड इनसाइड। हमारा सारी मसल्स एंड इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टुवर्ड्स द ऑर्गन ऑल्सो। तो हमारा किधर टाइटनेस है? उस साइड का फेशिया, किस साइड का फेशिया टाइटनेस है, उस साइड नाभि चल जाएगी। मतलब राइट साइड में टाइटनेस है तो हमारा लिवर पैंक्रियास सारी स्ट्रक है, उसको हम रिलैक्स करना है तो नॉर्मली वो फंक्शन रीगेन हो जाएगी। सेम लाइक दैट लेफ्ट साइड में नाभि है तो उसका मतलब है देखो हमारा इधर टाइटनेस है, मतलब हमारा डाइजेशन अफेक्ट हो जाएगी। तो नीचे नाभि नीचे हो तो उसका मतलब है हमारा लोअर एब्डोमेन में टाइटनेस है, उसके वजह से इवन हमको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है। मतलब एक पेशेंट मेरे पास आया था, उनको एक्चुअली टाइटनेस हो गया, उन्होंने ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह किया, ऐप से एक्सरसाइज वगैरह किया था, उसके वजह से उनका इधर लोअर एब्डोमेन टाइट हो गया। उनका नाभि कैसा था? उनका नाभि मींस व्हाट वी कैन सी, द बेली बटन व्हाट वी कैन सी आउटसाइड। एक्चुअली उसमें मैंने पहले भी ये मेंशन किया था, इट इज सपोर्टेड विद मेनी स्ट्रक्चर्स, कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर्स। तो बिकॉज वो टाइटनेस वजह से वो नाभि नीचे जा सकते हैं। सो ये नाभि नीचे मतलब हमारा हिसाब से लाइक देखो, ये नाभि नीचे लोगों को नॉर्मली नाभि नीचे देख सकती है, उसका मतलब है लोअर एब्डोमेन टाइटनेस है। लोअर एब्डोमेन टाइट है तो मैं ऑलरेडी मेंशन किया, तो हमारा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यूरिन में कंट्रोल नहीं मिलेगा, लाइक हमको यूरिन जल्दी करने का वो वाला सिम्टम्स आ जाएगी। सो बहुत लोगों को वो कंप्लेंट है, स्पेशली आफ्टर डिलीवरी, प्रेगनेंसी के बाद लोग इसके बारे में बहुत बोलती है, क्योंकि है ना इधर स्पेशली सी सेक्शन किया तो सी सेक्शन करने के टाइम एक्चुअली मसल्स एंड स्किन दोनों को फोल्ड अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच करते हैं। सो एक्चुअली वो एक प्रोसीजर है टू क्लोज करना, बट दे आर स्टिचिंग इज ओवर द कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू टाइट हो रही है, वो टाइट हो रही है, सो हमारा ब्लैडर में प्रेशर आ जाएगी। सो उसको बहुत इंपॉर्टेंट है उस एरिया को रिलैक्स करना, वो हम कर सकते हैं, पॉसिबल है उसको भी रिलैक्स करके। तो ये सारी कंट्रोल, फिर हम पहले उसके बारे में डिस्कस किया है हाइएटस हर्निया के बारे में, अम्बिलिकल हर्निया, हाइएटस हर्निया, इनगुइनल हर्निया, ये सारी चीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं और उसका सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकती है, उसको ट्रीट कर सकते हैं। हमारा विसरा फ्री है तो विसरल मैनिपुलेशन और विसरल रिलीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट कांट बी अवॉइडेड। सो ना आपका विसरा हाउ इट इज, एंड आपका लिवर कैसे फंक्शन कर रहे हैं, आपका पैंक्रियास, आपको डायबिटीज आपका ब्लड शुगर को कंट्रोल करने वाला पैंक्रियास को कैसे वो कैसे कंट्रोल कर सकती है, उसका ऑर्गन कौन है? पैंक्रियास है, उसका फंक्शन करेक्ट है। तो फिर आपका डाइजेशन कैसे है, आपको हार्ट बर्न है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन मीन्स आपको टॉयलेट में जाने का मन नहीं है। बहुत लोग आए हैं, लाइक एक टीनेजर भी आया है, उनको एक्चुअली टॉयलेट ही नहीं जा रहे हैं, हफ्ते में एक बार जा रहे हैं, वो भी हम ट्रीट किया, नाउ इट इज वेरी नॉर्मल। सो विसरा मैनिपुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट इज द गुड न्यूज। थैंक यू।